अकेला मैं जीत नहीं सकता, साथ आप हो तो मैं हार नहीं सकता। यकीन करना मेरे साथियों, तस्वीर भी बदलूंगा और तकदीर। कुछ यही सोच यहां लगभग 52 दिन से बैठे मंत्रालय कर्मचारियों की होगी। तभी तो आंधी आई, तूफान आए, भयंकर अंधड़ से तंबू तक उखड़ गए। लेकिन अगर नहीं उखड़ा तो वो था इन सभी कर्मचारियों का चट्टान की तरह मजबूत हौसला। इन 52 दिनों में न जाने कितनी मुश्किलों से इन्हें दो चार होना पड़ा। इनके 5 साथी इन्हें छोड़ चल बसे, कई अभी शायद अस्पताल में हैं, लेकिन उसके बाद भी इन कर्मचारियों का हौसला नहीं टूटा। इन बाबुओं ने हल्ला बोलकर मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज अभी तक गांधीवादी तरीके से उठाई है, क्योंकि इनको भरोसा है इनके जननायक पर। लेकिन आखिर जननायक सोच क्या रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं कि इन्होंने अपने इन बाबुओं को अभी तक ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि वो यहां से उठे, अपने घर को संभालें, अपने काम को संभालें, क्योंकि अब से कुछ महीनों बाद चुनाव भी तो है साहब। मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं इन्हीं के द्वारा तो जनता तक पहुंचेंगी। खैर, नवतेज टीवी आज एक बार फिर इनके बीच पहुंचा और जाना कि अब यहां से इनके इस आंदोलन की क्या होगी दशा और दिशा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आज पूरे 52 दिन हो चुके हैं और इन बंदों ने राजस्थान के खुदा या यूं कहे कि आला कमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी रजा बता दी है। उस रजा बताए हुए आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन खुदा यानी कि आला कमान यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आकर इनसे नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दिन तक तुम क्यों बैठे हो। आपको बता दें कि इतने दिनों में इन्होंने क्या खोया। इन्होंने अपने 5 साथी खोए। इन्होंने अपने कुछ साथी जो हॉस्पिटल में अभी हैं वो घायल स्थिति में हैं। एक साथी इनका ब्रेन हेमरेज से पीड़ित है। आंधी तूफान ने इस पूरे पांडाल को न जाने कितनी बार उखाड़ दिया है, लेकिन हर बार की तरह, इनके जोश की तरह, इनके हौसलों की तरह ये हर बार इस पांडाल को खड़ा करते हैं और यहाँ पर वापस बैठ जाते हैं। अपने इरादों को ये छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कितने दिन हो जाए। लगभग 2 महीने आज होने को आए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष राज सिंह जी मौजूद हैं। राज सिंह जी से जानेंगे कि इन 52 दिनों में सरकार से आपने बात करने की भी कोशिश करी है, सरकार के प्रतिनिधि भी आपके पास आए हैं, 3 दिन का भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कई दौरों की वार्ता हुई है, अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, बीच के जो मीडिएटर थे मंत्री जी भी यहाँ 2 बार आ गए, लेकिन जो हमारे को चाहिए ना वो हमें नहीं मिल पा रहा। जो यह मंत्रालय कर्मचारी इतने दिनों से 45 दिन से यहाँ जो मापड़ाव में बैठा 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश में चल रहा है, 52 दिन हो गए और सरकार से जो हमारे आदेश चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। लेकिन मंत्रालय कर्मचारी उठ के नहीं जाएगा, यहाँ से आदेश लेके जाएगा। ये सरकार सोच ले कि सरकार के जो अधिकारी जो माहौल ख़राब कर रहे हैं कि साहब ये दे देंगे और वो देना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो हमारा बराबर का हिस्सा मांग रहे हैं। जो हमारे समकक्ष चल रहे हैं उनके बराबर की बात कर रहे हैं, तो उनको कहाँ से ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब मंत्रालय कर्मचारी जो 52 दिन से यहाँ बैठा है और 50 दिन और बैठ जाएंगे, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी यहाँ से लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। बिल्कुल राज सिंह जी, और एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जयपुर की जो आम जनता है, आप लोगों के और जो साथी हैं जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि इन 52 दिनों में सरकार से बात भी हुई, मंत्री जी भी है, तो क्या लगता है आपको कि आखिर पेच कहाँ अटक रहा है? पेच अभी सरकार की तरफ से समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जैसे और कैडरों को जो सरकार से मिल के चले गए, तो वो भी ये चाह रहे हैं कि आपको आश्वासन थोड़ी चाहिए। ये मंत्रालय कर्मचारी इस मौसम में यहाँ बैठा है, तूफान में बैठा है, इस टेंट को रोज़ खोलते हैं, रोज़ वापस सुबह शाम को खोलते हैं, सुबह वापस बनाते हैं टेंट को। वो कर्मचारी खाली हाथ जा सकता है? नहीं जाएगा खाली हाथ। सरकार का जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी ना, जब तक ये कर्मचारी यहाँ बैठा रहेगा, लेकिन ये कर्मचारी यहाँ से लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। एक बार आप आमरण अनशन भी यहाँ पर कर चुके हैं, जिसे माननीय मंत्री महेश जोशी जी ने आके तोड़वाया था, आश्वासन दिया था। अब आगे आपकी क्या रणनीति, क्या दोबारा अनशन करने की नौबत आ सकती है? हो सकता है हम दोबारा आमरण अनशन करें। अब हम प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों से बैठ के
और सरकार के 2-3 दिन देखते हैं कि सरकार अगर हमारे आदेश कर देती है, समझौता अगर हो जाता है तो हम कर्मचारी सकुशलपूर्वक घर चला जाएगा, ऑफिसों में बैठ के काम करेगा। अगर सरकार फिर भी नहीं करती है 2-3 दिन में तो फिर हमने तो डिसाइड कर रखा है या तो हम आदेश लेके जाएंगे या मर के जाएंगे, ये हमने डिसाइड कर रखा है। ये थे राज सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि या तो आदेश लेकर जाएंगे या यहाँ से मर के जाएंगे, यानी कि बिना लिखित आश्वासन के, बिना लिखित आदेशों के ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, उठने वाले नहीं हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर ये आए हैं अपने घर बार को छोड़कर, तमाम चीज़ों को छोड़कर ये यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी जानेंगे। आप यहाँ पिछले करीब 52 दिन से आप लोग बैठे हो, है ना, आपके ऊपर अपने घर की भी जिम्मेदारी है, कार्यालय की भी जिम्मेदारी है। उन सबको देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि ये जो आपका संघर्ष है इसका नतीजा कब तक मिलेगा? संघर्ष का नतीजा बिल्कुल ही सफल होगा, सही होगा। हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी गैर क्षेत्रीय मांगों को लेकर, और मुख्यमंत्री से हम आवेदन बार में रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करें। लेकिन तो 1074 मुझे हमने ब्लड भी डोनेट किया उनके जन्मदिन पर, और हमें पूरा आश्वासन है कि हम हमारी मांगों को पूरा करवा के ही यहाँ से जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मरे या जिए, जो भी पोजीशन है हमारे पास, हमारी प्रकृति ने हमारी काफ़ी परीक्षा ली है लेकिन उसमें भी हम सफल हुए हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि हम यहाँ सफल होकर जाएंगे, अपनी मांगों को मनवा के ही यहाँ से जाएंगे। चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर वो पहलवान बैठे थे धरने पे, है ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी पहलवान धरने पे बैठे थे, उनमें भी हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान थी। उन महिलाओं के लिए तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई। इस धरने प्रदर्शन में भी पिछले 52 दिन से महिलाएं बैठी हैं। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को आप लोगों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए? महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं उनके लिए और लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए ना, तो उसी के लिए हम बैठे हैं। पूरे जो भी पोजीशन होगी, जो भी कंडीशन होगी, उसके लिए हम जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो करेंगे। तो आपने देखा कि इन महिलाओं ने कभी साफ तौर पर कहना है घर बार की जिम्मेदारी होते हुए भी, कार्यालय की जिम्मेदारी होते हुए भी ये यहाँ पर बैठे हैं साथियों के साथ में, और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये यहाँ से नहीं उठेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी बैठे हैं। कई लोग अपना समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पे ताश भी खेल रहे हैं, बैठे हैं धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है या तो आदेश आएगा या हम यहाँ से बिना आदेश लिए हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, पिछले 52 दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, 2 बार बातचीत भी हो चुकी है, मंत्री जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ हल मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या लगता है आपको कि क्यों सरकार बात नहीं मान रही है, क्या अड़चन आ रही है? सर, आज इस महाआंदोलन को 52 दिन हो गए, और 52 दिन एक छोटा मोटा समय नहीं होता। बाबू संवर्ग के इतिहास में तो राजस्थान सरकार के अधीन शायद ये पहला मौका है। हाईएस्ट हड़ताल 34 दिन की हुई थी 2013 और 18 में मिला के। आज 52 दिन बाबू को हो गए तो उसकी कोई न कोई पीड़ा तो होगी, कोई छोटी मोटी पीड़ा नहीं है। ये बाबू वर्ग बुलाए से इतने दिन तक रुकने वाला नहीं है, हर कोई इतना आहत है, क्योंकि हमारा जो संकट कैडर है, हम कोई गलत नहीं मांग रहे, कोई अनैतिक मांग हमारी नहीं है। मांग सिर्फ इतनी सी है कि हमारे समान कैडर जो समान कार्य योग्यता है, समान विज्ञप्ति है, उनके अनुसार जो लोग काम करते हैं उनको हमारे समानता का अधिकार दें। हम हमारा समान कैडर के 5वीं सीढ़ी पे बैठा है, तो हम तो 4थी सीढ़ी मांग रहे हैं, हम तो 6ठी सीढ़ी नहीं मांग रहे। अब सरकार के स्तर पे पेज कहाँ फंसा हुआ है, सरकार पे एक्सरसाइज कर रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सरसाइज कर रहा है। महेश जोशी जी हमारे यहाँ पर आए थे तो आमरण अनशन को समाप्त करा के वो 3 दिन का समय देके गए थे कि 3 दिन में आपकी मांगों का सम्मानजनक समझौता होकर मैं पुनः आऊँगा वापस। उसके बाद में उन्होंने क्या बात करी है, क्या नहीं करी है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमारे लगातार खबर है कि सरकार एक्सरसाइज कर रही है। बीच में कहीं सीएम साहब भी लगातार बात दौरों पे थे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सीएम साहब से उनको गाइडलाइन लेनी है, इस वजह से शायद अटका हुआ है। लेकिन कोई बड़ी मांग नहीं है, छोटे मोटे जो इशूज़ हैं उन पर तो सरकार एकमत है। फाइनेंशियल जो मांग है, तो फाइनेंशियल मांग पे सरकार एक्सरसाइज कर रही है, कहीं ना कहीं उनको डिले करना चाह रही है, कमेटी में डालना चाह रही है, तो उस पर एक विश्वास कायम करने की प्रक्रिया चल रही है अभी हमारी तरफ से। और जो आगे की रणनीति का जो आपने कहा कि आज की तारीख में हम यहाँ बैठे हैं, जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होगा, जब तक बाबू यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। अब रणनीति तो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया है, हिंसात्मक तरीके से ही चलेगा। अब जो नई रणनीति जो होगी उसका खुलासा उसी समय होगा कि सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है।
तो आपने देखा इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तक गांधी जी के तरीके से आंदोलन चल रहा है, हिंसात्मक आंदोलन चल रहा है, तमाम मुश्किलें यहाँ पर आई हैं, कुदरत की मार भी इन्होंने झेली है, लेकिन जब तक सरकार से कुछ ठोस आश्वासन या लिखित में इनको नहीं मिलेगा, ये जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।